फूटे हुए बर्तन, बेकार वाली झाड़ू, टूटा हुआ मटका, अटाला का सारा सामान आप में से कितने लोग हैं जो अपने सोने वाले कमरे में रखते हैं? कोई रखता है? अरे जम के तो बोलो। नहीं, आप अपने कमरे में हमेशा अच्छी चीज रखेंगे। गुलदस्ता, फूल, फोटो, आपका फोटो, अपना फोटो, पति का फोटो, संसार का जो कुछ भी रखोगे, अच्छी क्रीम से क्रीम चीज, अच्छे से अच्छी चीज आप अपने कमरे में रखते हो। कोई अटाला अपने कमरे में नहीं रखता। जब आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते तो भगवान अपनी पृथ्वी पर अटाले को क्यों रखेगा? वो भी नहीं भेजता अटाला। जितों को जन्म देता है मेरा परमात्मा, कोई अटाला नहीं है, कोई गरीब नहीं है। जो छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि हम गरीबों की 50 बेटी की शादी कराएंगे, 40 बेटी की शादी कराएंगे, 70 बेटी की शादी कराएंगे, उनको कहने से पहले सोचना चाहिए कि गरीब कौन है, गरीब की परिभाषा क्या है। मेरा परमात्मा गरीब तो किसी को भेजता ही नहीं है। 5-5 लाख की एक एक किडनी देकर भेज दिया, बेचिया 10 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। जा अभी बन गया अमीर, एक एक आंख बेचिया 2-2 लाख की, 4 लाख इकट्ठे, 14 और बचा है शरीर में बहुत कुछ। कितना दिया उसने? करोड़ों की पूंजी देकर भेजा, और उसके बाद कहीं का कह रहे कि हमने गरीबों के लिए करा, हमने गरीबों के लिए वो करा। गरीब कौन? पहले तो गरीब की परिभाषा तो बताओ कि गरीब की क्या है? गरीब की बेटी की शादी करी। शिव महापुराण की कथा में स्वामी विवेकानंद का चरित्र आता है। वैष्णो देवी की सीढ़ियां स्वामी विवेकानंद जी चढ़ रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद जब वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, एक किसान, एक साधारण सा व्यक्ति अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बाबा तुम्हें बेटी का बोझ लग रहा होगा, तुम्हारी बेटी को मैं अपने कंधे पर ले लेता हूँ बाबा, आओ मैं इस बेटी को अपने कंधे पर ले लूं बाबा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपकी बेटी को मैं कंधे पर बिठा लेता हूं बाबा, तुम्हें वजन नहीं लगेगा। उस बाप ने बेटी को कंधे पर बिठाकर पलट कर स्वामी विवेकानंद जी को जवाब दिया, जिस बाप को बेटी बोझा लगती हो वो बाप नहीं हो सकता। बेटी बाप पर कभी बोझ नहीं होती महाराज, और बेटी का बाप कभी गरीब नहीं होता, वो करोड़पति होता है, क्योंकि लक्ष्मी जैसी बेटी पाई है उसने। तो ये कहना बंद कर दो कि गरीबों की बेटियों की शादी करी, गरीबों की बेटियों की शादी करी। जिसकी बेटी है वो करोड़पति है, क्योंकि लक्ष्मी जैसी पूंजी पाई है उसने बेटी के रूप में। बेटी के रूप में ताप्ती जैसी बेटी पाई, नर्मदा जैसी बेटी पाई, गंगा जैसी बेटी पाई है उसने। उसने साधारण नहीं, माहिरिया जैसी बेटी पाई है उसने। बेटी का बाप कभी गरीब नहीं होता। अगर बेटी देने वाले ने बेटी दी है तो विवाह का खर्चा भी वही उठाने की सामर्थ्यता रखता है। कब उठा लेगा मालूम नहीं पड़ेगा। तुम ये क्यों कहते हो कि गरीबों की लड़कियों की शादी करते हो? हमने 50 गरीबों की बेटियों की शादी करी, हमने 100 गरीबों की बेटियों की शादी करी। कौन गरीब? संसार में गरीब कौन? उसको पहचानो तो। मेरे महादेव की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, संसार में परमात्मा कहते हैं, मैंने किसी को साधारण बनाकर नहीं भेजा, अगर मेरी पृथ्वी पर उसको रखा है तो कीमत वाला बनाकर भेजा है। बस उसको मैंने हीरा बनाकर भेजा है। थोड़ा सा उस पर पानी पड़ेगा और हीरा चमक जाएगा, थोड़ा सा कर्म का प्रभाव करेगा, थोड़ा सा मेहनत करेगा, थोड़ा सा काम करेगा, थोड़ी सी कर्म की गति को बढ़ाएगा, थोड़ी सी मेहनत बढ़ाएगा, तो वो हीरा चमकने की सामर्थ्यता छोटे से छोटे बच्चे में भी है। उसको चमकाओ। भगवान ने सबको हीरा बनाकर भेजा, तुमको चमकना है तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। तुम सोचो कि केवल महादेव बाबा पर मैंने जल चढ़ा दिया और काम नहीं करूं, मैं तो घर में पड़ा रहूं, तो नहीं। शंकर भगवान पर अगर जल चढ़ा रहे हो, महादेव को जल चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्री भी चढ़ा रहे हो, तो कर्म के साथ चढ़ाओ कि मैं मेहनत करूंगा, मेरे महादेव की कृपा मुझ पर बरसेगी, ये मेरा विश्वास करता है। भरोसा सब पर करो, मना नहीं, पर विश्वास मेरे महादेव पर करना, वो डूबने नहीं देगा।
भरोसा भले करो, बड़े भाई पर कर लिया, छोटे भाई पर कर लिया, देवरानी पर, जेठानी पर, सास पर, ससुर पर, मामा पर, काका पर, बुआ पर, फूफा पर, सब पे भरोसा करो, पर विश्वास जम के तो बोलो, रत्ती भर मत करना। आज का जमाना बहुत गड़बड़ी का है, ये जी जियो और बेतुल के जी जाओ, बिल्कुल ध्यान रखना। भरोसा सब पर करो पर विश्वास रत्ती भर का मत करना। भरोसा सब पर करना पर विश्वास मेरे देवकी ने महादेव पर करना कि वो मुझे काम नहीं देगा, वो मुझे तार देगा, मुझे हाथ पकड़ेगा, मैं मेहनत करूंगा मुझे फल मिलेगा, मैं कर्म करूंगा मुझे फल मिलेगा, और कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति हो जाती है। मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ये मेहनत नहीं तो और क्या है? कितनी लाखों की भीड़ में आप लोग आए, कितनी भीड़, अपार जन समुदाय, और इतनी लाखों की भीड़ में आप मेहनत कर कर गाड़ी को वहां छोड़कर फिर वहां से पैदल चलकर अपना बिछाने का सामान साथ लेकर बिछाकर अपनी अपनी जगह पर बैठकर इधर से धूप चिलचिलाती, उधर से अपन आनंद ले रहे कथा का, इधर पड़ोसन बार बार निकल के जाए, दो चार बार लात मार जाए, फिर किसी का टोरा टोरी रोए, फिर किसी का छोरा छोरी रोए, फिर कहीं मालूम पड़े उतनी देर में कुछ ना कुछ चलता ही रहे, तो फिर अब विचार करो। इतनी दूर से आप कथा में आए हो, इतनी लाखों की संख्या में आप पहुंचा, तो भी आपके दरवाजे पर जरूर आएगा, निश्चित। मेरे भोले